Dear students, now we are starting exercise 1B, unit number 1, countdown book 5. इससे पहले हम काउंटडाउन बुक 5 का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम 1B शुरू कर रहे हैं। 1B के भी फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 3 होता है राइट द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपने राइट करना है। तो ये उस वक्त तमाम जो MCQs आप सॉल्व करने के काबिल होते हैं व्हेन वी विल बी एबल टू लर्न हाउ टू ऐड और हाउ टू सब्ट्रैक्ट। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के तमाम क्वेश्चन जो है जब तक हम लर्न कर न रहे, उनको सीख न ले कि हमने एडिशन किस तरह करनी है और सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है, तो MCQs फिर हम करने में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है हम जब तक पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मुकम्मल कर लेंगे फिर हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन पे आएंगे, वो MCQ फिर हम इस काबिल हो जाएंगे आप लोग कि क्वेश्चन एडिशन किस तरह होती है और सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। फिर आप MCQs के जवाब दे पाएंगे कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है और कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ये तमाम बातों का जवाब आप उस वक्त, इसलिए फर्स्ट 3 क्वेश्चन छोड़ के हमने क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द गिवन नंबर्स। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले बुक ओपन करें। यस, ओपन काउंटडाउन बुक 5। यस, look at पेज नंबर 10। टॉप पे है क्वेश्चन नंबर 4 ऐड द गिवन नंबर्स। ये A B C D E F G H I ये 12 क्वेश्चन हैं जो हमने इनको सॉल्व करना है। ये एडिशन के हैं, हमने इसको ऐड करना है। लेकिन इन एडिशन के क्वेश्चन को यहां लिखने से पहले मैंने ये क्वेश्चंस तमाम राइट कर लिए, इसलिए क्वेश्चन तमाम राइट कर लिए हैं कि ये इसको लिखने में कम से कम हाफ एन आवर खर्च हो जाता, तो ये वीडियो बहुत फिर 1 घंटे से ऊपर हो जाती। तो स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए कि क्योंकि लंबा टाइम की वीडियो को देखना स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो बर्डन बन जाता है, वो फिर फेड अप हो जाते हैं, उकताहट होती है। इसलिए इसको टाइम मुख्तर लेने के लिए मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन राइट कर लिए हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा इनको एडिशन का मेथड क्या है। तो सबसे पहले जो अहम बात वो है ये है कि स्टूडेंट्स आपने ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। 6 डिजिट नंबर की एडिशन वेरी सिंपल होती है। इफ यू विल राइट द नंबर्स केयरफुली इन कॉलम्स वर्टिकली देन यू विल बी एबल टू ऐड इजीली। देखिए आप इनको वर्टिकली मतलब ये है कि ये देखिए ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 10,000 और 100,000। तो इसी तरह ये भी 1s 10s 100,000 10,000 100,000। तो 1s के नीचे 1s लिखना है, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 और 100,000 के नीचे 100,000। तो आप वर्टिकली इन तमाम नंबर्स को तरतीब से जब तक एक कॉलम में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाएगा अगर आपने कुछ आगे पीछे कर दिया तो पहला फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि इनको कॉलम्स में वर्टिकली राइट करना। और ये बड़ी मुताद से बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के नीचे 6 के नीचे 9 है, 9 के नीचे 4 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है और 1 के नीचे 5 है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने इसको बड़ी मुताद अंदाज से सीधा एक कॉलम वाइज लिख लेना है। लिखने के बाद अब अगला स्टेप ये है कि इनको हमने एडिशन करना है। देखें स्टूडेंट्स, ये आपने इसको क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना कि आपने जैसे हम कहते हैं 9 + 4 9 + 4 13 के यहाँ 3 लिख लेना, वहां 1 लिख लेना। ये 3 लिख लेना, उधर ऊपर 1 लिख लेना, 1 कैरी ले लेना, 12 लेना। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या है। तो आज मैं आपको इसकी पहले रीजन बताऊंगा। रीजन ये होती है कि ये देखें प्लेस वैल्यू टेबल, मैंने पहले समझाया था आपको।
प्लेस वैल्यू टेबल में ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, 1000 100, तो इधर कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, ये लिखा हो 3 5 6 2 2 4। अब ये देखें 2 4 यहाँ 1 की हैसियत से है, 2 यहाँ 10 की हैसियत से है, ये 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ 2 की वैल्यू 10 है, ये 2 जो है ना 10 की हैसियत है, 10 रुपीज वाले 2 नोट पड़े हुए हैं, ये 100 वाले हैं। तो ये ऐसे समझ लें, ये सामने जैसे आपने किसी भी मॉल में जाएं तो वहां पर जो काउंटर होते हैं, कैश काउंटर, उस कैश काउंटर के पास जो कैश बॉक्स होता है उसमें देखें, उसमें खाने बने होते हैं, ब्लॉक्स, हर ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 1 रुपीज वाले नोट होते हैं, दूसरे ब्लॉक में 10 रुपीज वाले, फिर 100 वाले, फिर 1000 वाले, इसी तरह आगे स्टेप बाय स्टेप बने होते हैं। तो यहां भी ऐसे है, ये 10 है तो इसमें ये जो दो 2 सपोज करेंगे 2 नोट 10 वाले हैं, ये 100 है तो इसमें इस ब्लॉक में जितने भी नोट पड़े हैं, ये 2 ये 100 वाले हैं, इसमें 1000 वाले 6 नोट पड़े हुए हैं, इसमें 10,000 वाले, अगर 10,000 का भी नोट होता तो 10,000 वाले वो 5 नोट पड़े होते, इसमें 100,000 का भी एक 100,000 भी बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 लाख को 100,000 बोलते हैं, कितने 100,000, तो 100,000 वाले कितने हैं, 3 नोट पड़े हुए हैं। तो ये हर जगह पे प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताया था, प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी भी जगह पे किसी चीज की वैल्यू डिफरेंट होती है। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि एक छोटा सा मकान 5 मरले का गांव में होगा तो उसकी वैल्यू और होगी, उसकी कीमत और होगी, वही मकान 5 मरले का शहर में होगा तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, वही 5 मरले का मकान किसी कमर्शियल एरिया में होगा तो उससे भी बढ़ जाएगी वैल्यू। अगर वही मकान लंदन लाहौर में होगा और मुजफ्फरगढ़ में होगा तो मुजफ्फरगढ़ में कम वैल्यू होगी, लाहौर सिटी में ज्यादा होगी। फिर यही मकान 5 मरले का लंदन में होगा तो उसकी मजीद कीमत बढ़ जाएगी। तो ये है प्लेस वैल्यू, जगह की कीमत। तो ये भी इसी तरह है, ये 3 जो है यहाँ पर है, ऐसे समझ लें कि 100,000 वाले नोट 3 पड़े हुए हैं, इसमें 10,000 वाले 5 हैं, इसमें 1000 वाले 6 हैं। तो अब हम क्यों इसको करते हैं, देखें ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, हर एक का जो गैप है वो 10 का फर्क है, 10 सिस्टम 10 का चल रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। देखें ये देखें, ये 1 है, 3 1 है, तो ये 1 अगर 10 हो जाएंगे तो ये 10 1 इक्वल टू होते हैं 110 के, यानी कि 10 1 10 नोट 1 रुपीज वाले हों तो उसको अगर आप किसी को चेंज लेना चाहें तो वो आपको एक 10 रुपए का नोट देगा। आप उसको 10 1 रुपए वाले नोट देंगे तो उसके बदले अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको कितना देगा, 10 रुपीज वाला एक नोट देगा। फिर आप 10 रुपीज वाले 10 नोट इकट्ठे कर लेंगे तो वो किसी शॉपकीपर को देंगे 10 रुपीज वाले 10 नोट, तो वो आपको 100 देगा। यानी कि ये देखें, ये 1 रुपीज वाले 10 इकट्ठे होंगे तो 10 रुपीज का एक बन जाएगा, 10 रुपीज वाले 10 इकट्ठे होंगे तो फिर 100 वाला एक बन जाएगा, फिर 100 रुपीज वाले 10 इकट्ठे करके दुकानदार को देंगे तो वो आपको 1000 रुपीज का एक नोट दे देगा। फिर वो 1000 रुपीज वाले 10 नोट इकट्ठे करेंगे तो वो आपको 100,000 वाला एक दे देगा। 100,000 वाले 10 इकट्ठे होंगे तो आपको ये 10,000 वाला दे देगा, 10,000 वाले 10 इकट्ठे होंगे तो आपको 100,000 वाला एक नोट दे देगा, अगर नोट हुआ तो। वैसे 100,000 का नोट नहीं होता, लेकिन अगर होगा तो वो फिर एक बनेगा, यानी कि 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में कहते हैं 100,000, जबकि यहाँ हम 1 लाख भी कहते हैं, 1 लाख रुपया भी कहते हैं। तो अब इधर भी वही सिस्टम है, जब जिस जगह पर देखें ये इकट्ठे हो गए 1 वाले, अब हम प्लस कर रहे हैं, अब आप ज़हन में रखें कि ये रुपीज हैं, आपके ज़हन में ये 3 रुपीज हैं, ये 6 रुपीज हैं, क्योंकि ये 1 है इसमें सिर्फ रुपीज होंगे, इसमें 10 वाले होंगे। अब ये 3 रुपीज और 6 रुपीज मिलके कितने बनेंगे, 9 रुपीज। तो ये 9 हमने राइट कर दिया। ये ज़हन में रखें कि 9 राइट कर लेते हैं, एक्सक्यूज मी,
ये देखिए, ये आपने ज़हन में रख लेना है कि इनको ऐड करने के बाद एक कॉलम में आप 9 से ऊपर ज्यादा 9 से ज्यादा रुपीस नहीं रख सकते, क्योंकि 9 होता है सिंगल डिजिट, आपने सिंगल डिजिट रखना है। तो ये ऐसे है जैसे मैं कह रहा हूं कि वो जो कैश काउंटर होता है, उस कैश काउंटर में कैश बॉक्स पड़ा होता है, तो कैश बॉक्स में भी हर बॉक्स में कैपेसिटी है 1 रुपीज वाले भी सिर्फ आप 9 रख सकते हैं। अगर 10 हो जाएंगे तो 10 के बदले आप कन्वर्ट करके वो जो 10 वाला अपना बॉक्स होगा उसमें आप 10 रुपीज का एक नोट डाल देंगे, फिर 10 रुपीज वाले बढ़ के 10 बन जाएंगे तो वो उसकी बजाय आप 100 का नोट इकट्ठा कन्वर्ट करके तो हर 100 डाल देंगे। इस यहाँ भी वही सिस्टम है कि एक कॉलम में वंस में भी सिर्फ 9 आते हैं रुपीज वाले, तो ये 9 पूरे हो गए तो हमने वैसे 9 लिखते हैं। जब भी 9 से ऊपर हो जाएंगे 10 हो जाएंगे तो फिर हम 10 वाला एक नोट उसको कन्वर्ट करके 10 रुपीज वो इस बॉक्स में डाल देंगे इसमें, इसीलिए हम ये इधर करते हैं। आगे स्टेप आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये 9 लिख दिया क्योंकि सिंगल डिजिट था। सिंगल डिजिट आपने वैसे राइट कर लेना है, जब ही 9 से बढ़ेगा तो उसका तरीका बताऊंगा क्या करना है। अब 2 + 4 कितना है 6, ये सिंगल डिजिट, और इसको जैसे हमने 6 और 3 के बिल्कुल नीचे 9 लिखा है, इस तरह 2 और 4 के नीचे 6 लिखना है। 6 और 3 9, ये इसके नीचे, क्योंकि कॉलम्स जो है कॉलम्स ये आपने कॉलम्स को वर्टिकली ये स्ट्रेट लिखना है। अब 4 + 5 9 होता है, ये भी 9 है, हमने 9 वैसे राइट कर दिया। 8 + 1 9 है तो 9 1 वैसे कर दिया। 9 + 0 9 है, तो देखिए 9 9 9 9, क्योंकि सिंगल डिजिट था हमने एज इट इज लिखा है, तो वेरी सिंपल था। जहां पर सिंगल डिजिट में आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 9 तक सिंगल डिजिट है तो हमने वैसे लिखना है। उसके बाद 9 से 1 प्लस कर देंगे, अगर 10 हो जाएगा तो 10 डबल डिजिट है, तो 10 जो है हम फिर नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो 10 रुपए का कन्वर्ट करेंगे 10 रुपीज को, तो 10 रुपीज वाला एक नोट बन जाता है, तो उसको 10 रुपीज के खाने में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखें पार्ट बी। 1 + 5 6, ओके हो गया। 3 + 2 5, इसके नीचे ठीक हो गया। 3 + 2 2 + 3 ये भी 5। 9 + 4 अब ये हो गया 13। अब देखिए 9 + 4 13 हो गया, तो हमने तो सिंगल डिजिट लिखना, हमने क्या करते हैं इसको 13 को 10 प्लस कर देंगे। 10 13 इक्वल टू क्या होता है, देखिए रफ वर्क मेरे लिए, ये इधर रफ वर्क है। इस 13 इक्वल टू होता है 10 + 3। हम इस 13 को कन्वर्ट कर देंगे एक 10 में, और 10 के अलावा कितने होंगे 3, तो ये वाला 3 नीचे लिख देंगे, ये 10 जो है हम इसको आगे ले जाएंगे। ये देखिए ये था 100 वाला, ये कितना है 100, 1 10 100, तो 100 200 300 500। ये फिर था 1000 वाला, ये 1000 9000 और 4000, ये बन गया 13000। तो 13000 को हमने 10,000 अलग कर लिया, 3 अलग कर दिया, तो ये जो 3 है वो तो हम लिख देते हैं नहीं यहाँ पर। जो 10,000 है वो 10,000, क्योंकि ये 1000 था, ये 10,000 था, तो 10,000 वाले 10 नोटों को इधर लाएंगे तो वो 10,000 का एक नोट बनेगा। वो 1000 वाले 10 है, ये 1000 वाला था, तो 1000 वाले 10 को जब इधर लाएंगे 10,000 में तो वो 1 बन जाएगा। आप समझ यही बात आपको। इस कॉलम में वो 13 थे, यानी कि 10 + 3 1000, तो 10,000 को हमने निकाल लिया 13 में से 3 रख दिया। जो 10,000 था उसको कन्वर्ट कर दिया 1000 वाले 10 नोट थे, तो सॉरी 1000 वाले 13 नोट थे, तो 3 नोट 1000 वाले यहां लिख दिए। जो 10 नोट थे ना 1000 वाले वो 10, इस 10 का हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 10,000 में, तो 10,000 वाले नोट हों तो 10,000 का एक नोट बनेगा, इसीलिए यहाँ पर 1 आता है। तो मैंने कहा था रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी कि 13 आया तो 3 यहाँ तो 1 यहाँ, तो क्यों 1 यहाँ लिखते हैं, 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये देखिए 13 को हमने 10 + 3 3 + 10 10 वाला जो नोट था वो 1000 वाले 10 नोट इकट्ठे हो जाए तो वो 10,000, तो इस 10,000 के खाने में जब लिखेंगे तो फिर वो 1 बन जाएगा, एक नोट बन के आएगा इधर। यही देखें, अब ये 10,000 वाला 1 है, यहाँ पर वो 1000 वाले थे 10 + 3, तो 3 लिख के जो 10,000 वाले नोट थे उसका हमने कन्वर्ट कर दिया एक नोट में, वो यहाँ लिख दिया अपने 10,000 वाले कॉलम, ये 10,000 था।
अब इसको प्लस करेंगे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16। अब 16 फिर मैंने कहा वो डबल सिंगल डिजिट होता है लिखते हैं, अब 16 डबल डिजिट है तो हम भी 16 को क्या करते हैं इक्वल टू 10 अलग कर लेंगे प्लस 6 अलग कर लेंगे। तो ये जो 6 होगा इसको यहाँ लिख देंगे, ये देखिए ये 10,000 वाले 16 थे तो 6 10,000 वाले हम यहाँ कर दिए, और 10,000 वाले जो ये 10 नोट थे 10,000 के 10 मिल जाए तो 10,000 10 मिलके 1 लाख या 100,000 बन जाता है। तो उसको हम 100,000 मिल जाएगी। वो जो 10 था 16 का 6 हमने यहाँ लिख दिया, और जो 10 नोट थे 10,000 वाले उसका हमने क्या कर दिया, उसका 100,000 का एक बना दिया, ये 100,000। वो 10 ये 10,000 वाली लाइन थी तो 10,000 वाले 10 नोट का हमने कन्वर्ट कर दिया एक 100,000 में। अब ये 100,000 बन के एक नोट बन गया, क्योंकि इधर पहले भी ये 5 जो पड़े हैं नोट ये 100,000 वाले हैं, ये जो 6 हैं ये 10,000 वाले नोट हैं, ये 9 हैं ये 1000 वाले हैं, ये 2 है ये 100 वाले 2 नोट हैं, ये 3 है ये 10s वाले 10 वाले, ये 1 वाला। तो ये इस तरह आप इनको जब हम एक्सपैंड फॉर्म में करते हैं तो उसका तरीका भी यही है कि इसको हम क्या करते हैं एक्सपैंड में हम लिखते हैं 500,000, उसके बाद 569,000 लिखते हैं, फिर 200 में लिखते हैं, 31 में 3 और 1। तो ये सारे इनकी अलग अलग सीयत है। अब हम इसको एक्सपैंड करके लिखें 500,000 यानी कि 5 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दें, 6 के आगे 4 जीरो लगा दें, 9 के आगे 3 जीरो लगा दें, 2 के आगे 2 जीरो। तो इनको अलग अलग अगर प्लस करेंगे तो फिर वही ये सेम अमाउंट बनेगी। तो ये है प्लस करने का तरीका। तो ये आप देखिए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12। तो लास्ट अगर हो तो वो 12 है, तो ये देखिए नंबर 1 और इसके नीचे 2 करते इसका भी यही है। इसका हमने क्या किया कि हमने 10 प्लस 2 कर दिया, 2 नीचे लिख दिया, वो जो 10 था वो आगे इस 10,000 के आगे फिर मिलियन, तो 1 मिलियन में आ गया, क्योंकि अगला जो कॉलम है वो मिलियन का है। तो ये समझ लें आपको, ये तो था 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद फिर मिलियन के मतलब बिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद क्या होता है ट्रिलियन, फिर आएगा 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद भी होता है वो होता है क्वाड्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन। इस तरह ये वैल्यू बढ़ जाती है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अभी तक आपकी क्योंकि 4 क्लास में 1 2 3 4 5 डिजिट तक थे, यहाँ 5 क्लास में आप 6 डिजिट तक क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में मैंने कहा था ये गैप 3 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट लिखने के बाद गैप लिखते हैं, फिर 3 फिर गैप फिर 3, ऐसे 3 3 का गैप करते हैं, इसलिए ये गैप है। ये देखिए इसमें गैप है, इसमें गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये 3 के बाद गैप होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, 3 3 का होता है ना। ये देखिए ये 3 है, 1 10 100 3, फिर 1000 10,000 100,000 3, फिर आएगा मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन फिर 3, फिर आएगा बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन 3 3 का सिस्टम है। तो ये इनको कहते हैं इस सिस्टम में ब्लॉक्स, तो 3 3 के ब्लॉक्स होते हैं। तो ये मैंने समझा दिया आपको। अब क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल इजी है। देखें अब सी में आते हैं, डिटेल का बता दिया आपको। 6 प्लस 3 सिंपल, ये 9 सिंगल डिजिट है, 9 राइट करेंगे। 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 सिंगल डिजिट है, वैसे राइट कर देंगे। 8 प्लस 1 9 सिंगल डिजिट है, राइट कर देंगे। 7 प्लस 2 9 सिंगल डिजिट, वैसे राइट कर देंगे। 9 प्लस 0 9 सिंगल डिजिट, 4 प्लस 5 9, ये देखिए 9 9 9 9, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 6 डिजिट का मैक्सिमम डिजिट ये 9 9 9 है। अब इसमें एक भी प्लस कर देंगे तो ये डिजिट जो है 7 बन जाएंगे। ये 6 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर है ये 9 9 9 9 9। अब इसमें एक प्लस करें तो ये 4, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10, ये 0 लग जाते, फिर ये इधर आ जाएगा, ये 7 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें प्लस नहीं कर सकते, मैक्सिमम नंबर यही है। अब डी पार्ट पे आते हैं। इसका डी पार्ट क्या है, 9 प्लस 1 10, ये 1 अब 10। अब देखिए 10 रुपीस वाले 10 हो गए हैं, तो मैंने कहा जब 10 हो जाते हैं डबल फिगर है
हमने सिर्फ 9 तक लिख सकते हैं, तो वो 10 का एक नोट 10 वाला ले लेंगे। 10 रुपीज को इकट्ठा करके कन्वर्ट कर देंगे एक जो है 10 वाला, तो 10 रुपए वाला एक नोट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तो 0, क्योंकि 10 के 10 शिफ्ट हो गए, तो यहाँ आ गया 0। तो ये वैसे भी हमने 10 को कैसे कन्वर्ट किया, 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 0, तो 0 यहाँ लिख दिया, ये 10 कन्वर्ट होकर 1 इधर बन गया। ये 1 10 में अब ये 10 वाले, इसके पास पहले 7 नोट पड़े थे 10 वाले, एक और ये 10 वाला भी इधर आ गया, तो ये 10 वाले कितने हो गए 8 हो गए, और 4 12। अब फिर 12 को 2 लिखेंगे, और जो एक 10 वाला है अब ये 10 से, तो जो 10 है वो इधर आके फिर 1 हो जाएगा। हर स्टेप पे जो 10 होते हैं वो आगे 1 बन जाता है। तो अब ये 7 प्लस 1 8, ये 1 प्लस करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 7 और 4 को प्लस करते हैं, ये जो ऊपर कैरी लिया होता है इसको ऐड नहीं करते। नहीं, अब इसको तो आपने यहीं से शामिल कर दिया इसमें, अब ये हिस्सा बन गया इसका प्लस का। 1 प्लस 7 प्लस 4, तो 1 प्लस 7 8 प्लस 4 12, 12 का 2 लिखेंगे, और 10 को हम कन्वर्ट करके इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस कैरी करके फॉरवर्ड 10 इधर आके 1 बन जाता है। अब 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7, ये 7 लिख देंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट है वैसे लिख दिया। अब 8 प्लस 5, ये 13 डबल डिजिट, 13 का वही 13 होता है, 10 प्लस 3 यहाँ लिख देंगे, जो 10 है वो इधर आके 1 बन जाएगा। फिर 1 प्लस 6 7 प्लस 6 13 का फिर ये 3 लिखेंगे, और बाकी 10 जो है उसका ये इधर 1 बन जाएगा। 1 प्लस 4 5 प्लस 8 13 का फिर ये 3 यहाँ लिखेंगे, और जो है 10 1 बन के यहाँ आ जाएगा ये 13। ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल। ज़हन में ये रखना है कि कैरी लेते हुए हम जब 9 तक लिख सकते हैं, 9 से ऊपर जाएंगे तो फिर वो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। 1 को 10 में, 10 को 100 में, 100 को 1000 में, 1000 को 10,000 में, 10,000 को 100,000 में। तो 10 का गैप होता है। तो अगर 17 आएगा तो 7 प्लस 10 होता है, 13 होगा तो 3 प्लस 10, 3 वहां लिख देंगे, वो 10 जो है 1 बन के 10 कन्वर्ट हो जाता है 1 में, वो 1 बन के ऊपर चल जाता है। तो ये इस तरह आपका पार्ट डी हो गया। अब ई पार्ट को देखें। अब आप बिल्कुल आसान हो, अगले क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप करते जाएंगे। 9 प्लस 2 11 कितना होता है 10 प्लस 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 10 को इधर 1 बना देंगे। 1 प्लस 6 7 प्लस 0 7 सिंगल डिजिट वैसे लिख दिया। 8 प्लस 1 9 सिंगल डिजिट वैसे लिख दिया। 7 प्लस 4 11 क्या होता है 10 प्लस 1, तो 1 इधर आएगा, 10 जो है इधर 1 बन जाता है। फिर 1 प्लस 7 8 वैसे का वैसे लिख देंगे। 4 प्लस 3 7, ये कितना सिंपल हो गया। अब आपके लिए एडिशन बिल्कुल सिंपल हो गया है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि क्यों हम 13 या 12 या 10 या 11 क्यों नहीं लिखते। इसीलिए लिखते कि नीचे सिर्फ हम सिंगल डिजिट ले सकते हैं, मैक्सिमम 9 तक। 9 से ऊपर वो 10 बन जाते हैं। जब 10 बनेगा तो हम 10 प्लस 0 करके 0, अगर 11 बनता है तो 1 प्लस 10, अगर 12 होगा तो 10 प्लस 2, 13 होगा तो 10 प्लस 13, तो 10 के साथ प्लस कर देना है। तो जो छोटा सिंगल डिजिट है वो वहां लिख देना है, 10 को आगे शिफ्ट कर देना है, कैरी आउट करके 1 लगा देना है, वो 10 आगे शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल डिजिट वहां लिख लेंगे। उसके बाद एफ पार्ट देखें। 2 प्लस 9 11, तो 11 को फिर 11 होता है 10 प्लस 1 11 बनता है, तो ये 1 जो है यहाँ लिख देंगे, ये 10 इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 बन के, ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 1 रुपए वाले थे 10, तो ये 1 रुपए वाले 10 जब इधर आएंगे इस खाने में, तो ये तो 10 रुपए, तो 10 रुपए वाला 1 बन जाता है, 10 रुपीज नोट 1। तो एक ये था, 9 पहले थे, 9 और 1 10 और 9 इधर 19, तो 19 में से 19 भी होता है 10 प्लस 9, ये 19 बनता है, तो ये 9 यहाँ लिख देंगे, और ये जो 10 है ये 1 बनकर आ गया, ये 19। अब फिर 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11 का 1 इधर और 1 इधर आ जाएगा। 1 प्लस 9 10 का 0, 10 को क्या बोलते हैं 10 को लिखते हैं 10 प्लस 0, ये है 10, तो 0 यहाँ आ गया, और ये 10 है कन्वर्ट होके ये यहाँ चला गया। अब 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8 वैसे लिख लेंगे। 6 प्लस 0 6, ये हमारा एडिशन हो गया। उसके बाद जी पार्ट में देखें सिंपल। 8 प्लस 3 कितना 11 का 1 इधर लिखेंगे और 1 कैरी। 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, ये 7 का 7 लिख देंगे।
3 + 4 ये भी 7, 7 + 5 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 10 + 2 किया था ना 12 को, तो वो 10 इधर आके 1 बन जाता है। 1 + 6 7 और 0 7, इधर 4 + 8 12, 12 का 2 यहाँ लिख देंगे और बाकी 10 जो था वो इधर आकर 1 बन जाएगा। ये कॉमन एच पार्ट देखें, इसका भी 7 + 1 8 है, इसको वैसे लिख देंगे। 3 + 1 4 है, सिंगल डिजिट होता है तो लिख लेंगे, डबल डिजिट होगा उसको 10 प्लस करना पड़ता है। ये 4 + 1 5 है तो ये 5 लिख देंगे। 6 + 2 8, ये 6 + 3 9, ये 9 लिख दिया। 8 + 5 13 है, 13 होता है 10 + 13, तो 10 + 3 तो 3 यहाँ लिखेंगे, जो 10 है इधर आकर 1 बन जाएगा, ये 13 एच कंप्लीट। इस तरह लास्ट पार्ट है आई, ये भी है 5 + 1 6, 7 + 3 10, तो 10 को करते हैं 10 + 0, 0 यहाँ आ गया, 10 इधर शिफ्ट हो गया 1 बन गया। 1 + 4 ये 5 हो गया। 2 + 1 3, 8 + 6 14, 14 होता है 10 + 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 10 इधर आकर 1 बन जाता है। फिर 1 + 4 5 + 5 10, 10 जो है इधर 0 आएगा, 10 को लिखते हैं 10 + 0, तो 0 इधर 10 इधर 1 बन जाता है। अब 1 + 6 7 + 1 8, तो ये 8 आ गया। ये आपका एडिशन जो है ये सॉल्व हो गई। अब मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं, आई होप दैट यू विल बी एबल टू ऐड 6 digit number, 4 digit number, 5 digit number, 7 digit number. Any type of addition will be very easy for you because you have learned how to add the numbers, and you also know 1 should be in 1's column, 10 should be in 10's column, and 100 should be in 100 column. तो कॉलम का ख्याल करेंगे, और वैसे भी प्लस करना है तो फर्स्ट सपोज देखें, अहम बात है 6 7 5 3, आप इसको प्लस कर रहे हैं 325 को इसमें प्लस करना है, तो 325 बाई के बाद बच्चे यूं लिखते हैं 325 लिख के प्लस कर देते हैं, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 325 यहां नहीं लिखते, आपने क्या किया है, ये वंस को आपने टेंस के नीचे लिख दिया है, ये टेंस था इसको आपने 100 के नीचे लिख दिया है, ये 100 था 3 आपने 1000 के नीचे लिख दिया है, तो ये रॉन्ग है। क्या है ये सही, क्या है ये देखें, फिर वही रकम 6 7 5 3, तो आपने 325 अगर प्लस करना है तो आप इसको 5 को 1 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ये 3, ये 1 के नीचे 1 को, 10 के नीचे 10 को, और 100 के नीचे 100 को लिखेंगे, अब प्लस करेंगे, ये जवाब होगा। ये तो आपने ये 100 था आपने इसको 1000 के नीचे लिख दिया, तो गलत है। प्लेस वैल्यू का मतलब यह है कि जिसकी जो प्लेस है उसको वहीं रखेंगे और कॉलम में रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, तो कॉलम वाइज आप उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं और सही करेक्ट आंसर आएगा। तो ये यहाँ रखना पड़ेगा और पूरी स्ट्रेट लाइन में इसका कॉलम बनना चाहिए, ये वर्टिकल सीधा, अगर आगे नीचे कर देंगे तो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ओके हो गया, थैंक यू वेरी मच।